हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजू डीजी बोल रहा हूँ बेंगलुरु कर्नाटका से, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। मैं काफ़ी खुश हूँ। हमारा ग्रुप भी बहुत सारा एक्साइटमेंट है हमारा ग्रुप में, इसीलिए है क्योंकि समीर सर और टॉप मैनेजमेंट ने बहुत ही बढ़िया प्लान लॉन्च किया है, आज़ादी अनलिमिटेड। ये प्लान आने के बाद लोग हैरान हो चुके हैं। हम लोगों ने बहुत कुछ हंगामा करके दिखाया है। तो पहला 10 दिन में ही हम लोगों ने 110 करोड़ बिजनेस करके दिखाया है, मार्केट में हिला के रखा है और ऑल ओवर इंडिया में इसके ऊपर चर्चा हो रहा है दोस्तों। तो इसका क्या खासियत है, इसके बारे में और थोड़ा जानकारी ले लेंगे। एक्चुअली 1 साल पहले ही मैंने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया था हमारा ग्रुप में कि कम से कम 2025 आने के पहले हमारा ग्रुप में 1 लाख लोग लखपति बनने वाले हैं, ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया था। तो कयानात ने सुन लिया और समीर सर और टॉप मैनेजमेंट ने हमको इतना बढ़िया प्लान दिया है। इसके बाद हम ये प्लान अपनाते हुए हमको कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है, हमारा विश्वास और बढ़ गया है। डेफिनेटली हम करके रहेंगे और नॉट ओनली हमारा ग्रुप, पूरा ऑल ओवर इंडिया में हमारा विश्वास है 2030 आने तक डेफिनेटली और 5% लोग हिंदुस्तानियों और अमीर बनने वाले हैं दोस्तों, ये हमारा विश्वास है। तो हर घर मोदी केयर होने वाला है। अभी समीर सर ने जो बहुत बड़ा सपना अनाउंसमेंट किया है, बहुत बड़ा विजन है फॉर्च्यून 500 कंपनी बनाने का, मोदी केयर पक्का। और 3 या 4 साल के अंदर फॉर्च्यून 500 भी होगा, इतना बड़ा क्षमता रखता है ये आज़ादी अनलिमिटेड प्लान। तो क्या है, क्यों चेंज ज़रूरत था, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेंगे। इन द वर्ल्ड नथिंग इज़ परमानेंट एक्सेप्ट द चेंज। फॉर एग्जाम्पल हमारा 2G ज़माना था, 3G ज़माना था, वो सब चला गया। 4G और 5G अभी आने वाला है, 4G भी आउटडेट होने वाला है। तो क्या होता था, फॉर एग्जांपल बजाज स्कूटर, राजदूत मोटर्स, ये सब आउटडेट हो चुका है क्योंकि वो लोग अपडेट नहीं हुए। नोकिया मोबाइल का हालत क्या हुआ, ऐसे ही फिएट कार, एम्बेसडर कार और कोडा कैमरा, ये बड़ा बड़ा कंपनी का नाम जो लिया मैंने, HMT वॉचेस वगैरह, इसमें कोई क्वालिटी की कमी नहीं था, मगर वो लोग अपडेट नहीं हुए, इसलिए वो आउटडेट हो चुके हैं। तो दोस्तों ये जो प्लान हमको दिया है, तो नए लोग भी बहुत खुश है, मिडल लीडर भी बहुत खुश है, टॉप लीडर्स भी बहुत खुश है। तो पुल और पुश बहुत अच्छा है। नीचे का लोग डायरेक्टर बनने के लिए आजकल बहुत एक्साइटेड है, वो लोग नाचना शुरू कर दिया है। जितने सारे लोग इनएक्टिव हुए थे वो लोग एक्टिव हो चुके हैं। जितने सारे लोग थोड़ा उदास होकर बैठे थे वो लोग भी बहुत हैरान हो चुके हैं। मतलब वो लोग खड़ा होने के लिए सब्र नहीं है, वो लोग इधर उधर भाग रहे हैं, बहुत अच्छा एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, सब ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं। उनका कमिटमेंट हाई लेवल हो चुका है क्योंकि डायरेक्टर बनने के लिए बहुत आसान हो गया है। 33% उनका टारगेट कम हुआ है। जहाँ तक पुराना प्लान में 1,62,000 करना पड़ता था, उतना कर दिया तो वो लोग सीनियर डायरेक्टर बन सकते हैं। ये प्लान में डायरेक्टर और सीनियर डायरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है और उसको हम करेंसी बोल सकते हैं। बहुत बड़ा पैसा आता है नीचे लोगों को भी और मिडल लीडर को और टॉप लीडर्स को भी। तो दोस्तों हम देखेंगे इसमें और खासियत क्या है। तो आजकल एसीडी बनना भी बहुत आसान होगा और प्रेसिडेंशियल डायमंड बनना भी बहुत आसान होगा, ताकि उन लोगों को कार फंड और होम फंड मिलने वाला है क्योंकि डायरेक्टर बनना बच्चों का खेल हो चुका है। इसके बाद इतना सारा हजारों लाखों लोग डायरेक्टर निकल के आएंगे, वो भी पेड टाइटल डायरेक्टर बनने के लिए बहुत बड़ा रकम है और वो अलग से बनाया हुआ है 4% पूल, इसीलिए लोग बहुत खुश है दोस्तों। और एलपीबी बहुत ही स्पेशल है, एलपीबी को भी और उसको मजबूत कर दिया है। नीचे नीचे जाके डेप्थ से टॉप लीडर्स को और मिडल लीडर्स को बहुत ही कम परसेंटेज मिलता था, आधा परसेंट 1% मिलता था, वहाँ पे 4-5% मिलने का संभावना है। एग्जाम्पल जहाँ पे 500 रुपया इनकम आता था नीचे से, वहाँ पे 5,000 तक 10 गुण ज़्यादा इनकम आने का संभावना है। तो प्लान को ठीक तरह से बिहेवियर को हमने सेट कर दिया। तो इसीलिए दोस्तों एलपीबी इनकम भी बहुत अच्छा हो चुका है क्योंकि मैंने देखा है एलपीबी ही बहुत ही बड़ा स्पेशल आकर्षक है इस प्लान में। हमने बड़ा बड़ा इनकम को देखा है, मेरा भी खुद का बहुत बड़ा इनकम को देखा हूँ। उनमें से मैक्सिमम एक्सटेंट 50 to 60-65% एलपीबी ही होता है। तो एलपीबी बहुत बड़ा खेल है और उसको हम हमारा आज़ादी पाने के लिए एलपीबी के ऊपर हमको फोकस करना है। और क्राउन डायमंड और आकर्षक बना दिया है क्योंकि जो 2% एलाइट बोनस रख लिया है, अटूट बंधन बोनस पूल, इसीलिए लोगों को अभी नेचुरली खींच के लेके आएंगे और ये प्लान नेचुरली लोगों को मोटिवेट कर देगा। तो दोस्तों
हाउ टू वर्क द प्लान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा माइंडसेट और तेज़ी से बड़ा होना है। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कोरोना का टाइम में बहुत कष्ट का टाइम आ गया है, कष्ट काल आ गया है, मगर हमारा मोदी केयर में तो बहुत तेज़ी से हम चल रहा है। तो जो भी बाहर का प्रॉब्लम है, ऑब्स्टिकल्स है, इतना बड़ा चैलेंजेस है, वो सब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो गया है। इन एवरी एडवर्सिटी देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। आजकल सब जानते हैं कि हमने टाइम्स ऑफ इंडिया का एक सर्वे ये बोलता है कि 62% पीपल इन इंडिया दे आर लुकिंग फॉर सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। अभी लोगों को सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, लोग ऑलरेडी उसका तलाश में है। और उसी तरह 90% लोग अपना एक्सपेंस को कम करना चाहते हैं, ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे बोलते हैं। तो ये सब हमारे लिए एडवांटेज है और हम आराम से स्पॉन्सरिंग को हम बढ़ा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा इंडिया डिजिटल इंडिया के बारे में बात करते हैं और बहुत बड़ा नारा आजकल चल रहा है, वो है स्वदेशी स्वदेशी। तो हमारा स्वदेशी कंपनी है और मोदी केयर में जो भी है आजकल जो ज़रूरत है वो सब कुछ मोदी केयर में मिलता है। पूरा हिंदुस्तान को क्या ज़रूरत है वो मोदी केयर में मिलता है। पूरा इंडिया फिट होना चाहता है, पूरा इंडिया इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहता है, वो हेल्दी इंडिया बनने के लिए ताकत मोदी केयर के अंदर है। हमारा वेलनेस के प्रोडक्ट के ऊपर बहुत बड़ा ताकत है। हम लोगों ने बहुत अच्छा फिटनेस की और अच्छा हेल्दी का ज़िंदगी हम जी रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पूरा देश बात कर रहा है, बेरोजगार को दूर करना चाहता है। सो कम से कम 15 करोड़ से ज़्यादा लोग उनका नौकरी गवा दिया है। वो लोग संकट परिस्थिति में है, उन सारा लोगों को हम मौका दे सकते हैं। तो जो भी बाहर का सिचुएशन है हमारे लिए बहुत ही एडवांटेज हो चुका है दोस्तों, इसलिए हमको ज़्यादा मेहनत करना है। और IDSA का सर्वे ये बोलता है कि कम से कम शुरुआत में 4 महीने में अच्छी तरह से ट्रेनिंग देना मांगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विद इन 2 to 3-4 मंथ्स ही बहुत ही ज़रूरत होता है। नया बच्चे जैसे संभालना होगा, लोगों को अच्छी तरह से ट्रेनिंग देना होगा, एजुकेशन देना होगा, विजन देना होगा, ओनरशिप मेंटालिटी क्या है, प्लान में क्या पावर है, प्रोडक्ट में क्या पावर है, वो सब समझाना होगा। वो सब करने से हमारा ज़िंदगी बहुत आसान होता है, बहुत बड़ा बिजनेस को हम खड़ा कर सकते हैं, लोगों को हम विश्वास दे सकता है, पूरा हिंदुस्तान लोगों को, क्योंकि लोगों का विश्वास हट गया है। बहुत सारे लोगों ने अफसोस होके बहुत सारे लोग खुदकुशी करने वाले हैं, बहुत सारे लोग छोटा मोटा नौकरी के लिए जा रहे हैं बहुत बड़ा एजुकेशन करते हुए भी। उन लोगों को मोदी केयर का क्या पावर है हम समझा सकते हैं, ट्रेनिंग वगैरह हम दे सकते हैं। तो वो सब करने से बहुत बड़ा फ़ायदा होगा लोगों को और देश को भी और हमारा मोदी केयर को भी। तो दोस्तों, एज ए बिजनेसमैन हमको कभी भी घाटा नहीं खाने का। ये प्लान में जितना बड़ा इनकम है सारा फंड्स के लिए क्वालिफाइड होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा परसेंटेज के लिए क्वालिफाइड होना है। क्योंकि मेरे को कहीं 5 महीने पहले एक डाउनलाइन ने मेरे को कॉल करके मेरे को खूब डांटा। उन्होंने यूँ बोला, मेरे को रेस्पेक्ट भी दिया हो, फिर भी उन्होंने यूँ बोला, क्या राजू सर आप बोलते हो 62% पे आउट है, 62% पे आउट है, मैंने पूरा महीने में काम किया हूँ, मेरे को मात्र 120 रुपये चेक आया है, क्या कहाँ है सर 62% पे आउट कहाँ मिला है? इतना वो मेरे को डांट रहा था। मैंने शांति से सुन के उससे पूछा, भाई साहब आप बोलो आपका परसेंटेज क्या है, क्या आपने हासिल किया है? उन्होंने बहुत गर्व से यूँ बोला, सर मैं 7%er हूँ। ऐसा उन्होंने फोर्स दे रहा था कि वो ऑलरेडी क्राउन हो चुका है, ऑलरेडी वो एससीडी हो चुका है। भाई साहब उसको मैंने समझाया कि आप 7% अचीवमेंट किए हो, 62% में 7% निकालने के बाद कितना बच गया? 55%। अभी भी 55% पूल में है, उतना पैसा आपने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। किसने रोका है आपको 16% पहुंचने में? किसने रोका है आपको? नहीं, कोई नहीं रोका है। और सीनियर डायरेक्टर बनने के लिए कोई रोका है क्या? LPB के लिए कोई रोका है क्या? ट्रैवल फंड के लिए, कार फंड के लिए, होम फंड के लिए कोई रोका है क्या? अगर कोई रोका है तो वो खुद रोकता है। दोस्तों, अब इस बिज़नेस में अगर कोई बड़ा ऑब्स्टेकल हो सकता है तो वो खुद ऑब्स्टेकल हो सकता है। इसीलिए बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन कभी भी घाटा नहीं खाता। तो हमको हर चीज़, हर फंड के लिए क्वालिफाइड होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा PGB भी बढ़ाना है तो उसके ऊपर काम करना है। मगर मेरा खुद का PGB भी बढ़ गया तो डेफिनेटली नीचे नीचे जाके सबका PGB बढ़ता है। हमको हमेशा छोटा छोटा टारगेट पे काम नहीं करना है। चलो मेरे को 34,000 की ज़रूरत है मेंटेन करने के लिए, उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। हमको हमेशा यूँ सोचना है अबंडेंस। देर आर 2 मेंटालिटीज, अबंडेंस मेंटालिटी एंड स्केर्सिटी मेंटालिटी। जिसको
स्केर्सिटी मेंटालिटी होता है वो हमेशा छोटा ही टारगेट को देखता है। जिसको अबंडेंस मेंटालिटी होता है वो हमेशा बड़ा सोच के साथ वो बिजनेस करते हैं, रिस्क उठाते हैं और बड़ा बड़ा टारगेट को वो पकड़ते हैं और हासिल भी करते हैं। जहाँ 34,000 का जरूरत है, 1 लाख को टारगेट को पकड़ना है। जहाँ पे 97,200 का जरूरत है एलपीवी पाने के लिए, वहाँ पे 2 लाख का टारगेट रखना है। उसके बाद बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के लिए बहुत बड़ा सोच होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड थिंकिंग अबाउट अबंडेंस, नॉट अबाउट द स्केर्सिटी। हमारा सोच बड़ा होना चाहिए, हमारा मेंटालिटी बड़ा होना चाहिए, हमारा थिंकिंग बहुत बड़ा होना चाहिए। इस प्लान में बहुत खास करके ये करना है, डू मोर एंड गेट मोर। अभी टाइम आया है ओवर टाइम काम करने का, ओवर टाइम बिजनेस करने का वक्त आ गया है दोस्तों। इसीलिए हमको हमारा स्पॉन्सरिंग बढ़ाना है। 3-4 महीने के अंदर उनके साथ ज़्यादा बिजनेस करना है, 3-4 महीने के अंदर उसको अच्छा एजुकेशन देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 महीने उसको बचा के रख लिया ना, ज़िंदगी भर रहेंगे, रिटेंशन बहुत आसान होगा। इसके बाद फ्यूचर में मोदी केयर में किस तरह का लीडर बड़ा साम्राज्य को खड़ा कर देंगे। तो दोस्तों बहुत सिंपल है। जो लोग प्रॉड के ऊपर फोकस करेंगे, लॉयल्टी के ऊपर फोकस करेंगे, ज़्यादा डेमो करेंगे, लीडर्स को बिल्ड करने के लिए फोकस करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डुप्लीकेशन के लिए ज़्यादा फोकस करेंगे, इन्हीं लोग आगे जाके बहुत बड़ा साम्राज्य को खड़ा करने वाले हैं। जो लोग बहाना बनाते हैं, जो लोग ट्रेनिंग के लिए कमिटमेंट नहीं देते, वेबिनार अटेंड नहीं करते, सिस्टम फॉलो नहीं करते, कंपनी का जो भी परिवर्तन है, शुरुआत है, लगातार ट्रेनिंग आता है यूट्यूब वीडियो में, उनको फॉलो नहीं करते, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सक्सेस नहीं मिलेगा। 100% यूज़र बनना है तो मेरे ख्याल से 2 तरह का लोग परमानेंटली रुकेंगे मोदी केयर में। एक तरह का लोग जो लोग लॉयल्टी करते रहते हैं, शुरुआत का महीने ही वो लोग परचेज करते हैं, लॉयल्टी में आ जाते हैं, और दूसरा तरह का लोग हमेशा ट्रेनिंग में नहीं आते हैं। जो लोग ट्रेनिंग में आते हैं वो लोग ज़िंदगी भर रहेंगे, जो लोग लॉयल्टी करते हैं वो लोग भी ज़िंदगी भर रहेंगे, ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तहे दिल से हमको मोदी केयर करना है, एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है, तो लीडर्स को बिल्ड करना है, वो लोग आगे जाके बिजनेस को बिल्ड करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये जो प्लान आया है, पूरा हिंदुस्तान में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। हम वर्ल्ड में नंबर 1 कंपनी बनने वाले हैं। तो लाखों में करोड़ों में कमाई करना बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है आजकल, मगर फोकस करना होगा। हाउ टू वर्क द प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा क्रिकेट खेलते थे, आजकल फुटबॉल जैसा हो गया है। क्रिकेट और फुटबॉल में दोनों में अलग अलग तरीके से बिजनेस करना होगा। फॉर एग्जांपल पॉलिसी अलग अलग होता है। ऐसे ही जैसा अभी नया प्लान है, नया प्लान में जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से हमको बिजनेस करना होगा। तो दोस्तों मैं लास्ट में ये बताना चाहता हूँ, ऑल ओवर इंडिया में जो ज़रूरत है वो चीज़ सिर्फ मोदी केयर में मिलता है। वो चाहे तो वो क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, हेल्थ हो, फिटनेस हो, या हिंदुस्तान को मजबूत बनाने के लिए, बेरोजगार को दूर करने के लिए, पैसे बनाने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए पूरा इंडिया वो तड़प रहा है। उन सब लोग तलाश में है, वो बढ़िया मौका हमारे पास है। तो दोस्तों आपका अपलाइन का सपोर्ट ले लीजिए। सारा यूट्यूब वीडियोस जो भी आपका फेवरेट है, उन फेवरेट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कंपनी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसको भी फॉलो कर लीजिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आई विश यू अनलिमिटेड आज़ादी इन योर लाइफ एंड अनलिमिटेड हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। थैंक यू वेरी मच।